अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे विच इज फोकस्ड ऑन 10th मैथ्स बेसिक पेपर, ठीक है। तो आई हैव गॉट 20 MCQs, क्योंकि मैंने देखा यार कि बेसिक के सवाल ना जनरली काफी अवेलेबल नहीं है, तो बच्चों को थोड़ी इशू आती है कि सर प्रैक्टिस कहां से करें। तो ये 20 सवाल जो हम अभी लगाएंगे, आई होप उस हिसाब से आपके जो MCQ के फंडेज है वो क्लियर हो जाएंगे। एंड हाँ, स्टैंडर्ड वाले बच्चों आप भी देख सकते हो, बिकॉज मैथ्स में जितना करोगे उतना ही मजा आता है। लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP are 3P-1, 3P+5 एंड 5P+1 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। काफी कॉमन क्वेश्चन है जो बहुत बार देखने को मिलता है। एक AP कब होता है, जब उसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है, मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म शुड बी इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, तो वो एक प्रॉपर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रहेगा। तो यहां पर भी हम वही फंड लगाएंगे। देखिए ये सेकंड टर्म है, ये आपकी क्या है, फर्स्ट टर्म है। तो मैं अगर माइनस करूंगा, इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब मेक श्योर माइनस के बाद आप जो भी लिखते हैं उनका साइन जरूर चेंज कीजिए। दिस कॉमन डिफरेंस शुड बी इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। ये माइनस आएगा, ये माइनस आएगा गाइस, माइनस आएगा क्योंकि माइनस का साइन बदलता है, ठीक है। अब यहां से 3P कैंसिल हो गया, सो 5+1 होता है हमारा 6। यहां देखते हैं 5P-3P इज 2P एंड 1 - 5 इज -4, ठीक है। 4 को यहां लेके जाके प्लस कर लीजिए, हो जाएगा 10 इक्वल टू 2P। 2 से यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके हो जाएगा डिवाइड, सो माय P कम्स आउट टू बी 5 विच इज माय ऑप्शन नंबर D, ठीक है। लेट्स जंप टू सेकंड क्वेश्चन। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, ओके देखते हैं। अब कहता है द रेशियो ऑफ, अच्छा ये टिक मार्क्स जो भी लगे हैं इस पे डोंट माइंड, ठीक है। द रेशियो ऑफ HCF एंड LCM ऑफ द लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर, सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर कौन सा होता है? 1, 2, 3, 4 होता है कॉम्पोजिट नंबर, क्योंकि उसके मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। तो यहां जो लिखा हुआ है 4 इज द लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? बहुत बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं कि सर 1 इज प्राइम। नो, 1 ना तो प्राइम है ना कॉम्पोजिट है। 1 एक ऑड नंबर जरूर है, बट ना तो प्राइम है ना कॉम्पोजिट है। तो सबसे छोटा कौन सा हुआ? यस, लीस्ट प्राइम विल बी 2। ये 2 का फैक्टर यार 1 और वो खुद ही होता है, ठीक है। अब कह रहा है मुझे रेशियो चाहिए इनके HCF और इनके LCM का। यार 4 और 2 का HCF क्या होगा? 2, और 4 और 2 का LCM क्या होगा? 4। इसका रेशियो चाहिए, तो आंसर क्या आ गया? 2:4। इसको आप कट करेंगे तो कम्स आउट टू बी आर A ऑप्शन विच इज 1:2, ठीक है। HCF कैसे निकलता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैंने पहले भी एक बार वीडियो में डिस्कस किया है, फैक्टर इज समथिंग जो डिवाइड करता है। LCM के केस में क्या होता है? LCM उन नंबर से डिवाइड हो रहा होता है। तो देखो मैंने HCF में 2 लिखा था, 2 4 को और 2 को दोनों को डिवाइड करता है, लेकिन LCM में 4 लिखा है। क्यों? क्योंकि 4 इससे भी डिवाइड होता है और इससे भी डिवाइड होता है। तो ये याद रखना HCF और LCM का। ओके, लेट्स जंप टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां क्या कह रहा है? इफ 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल Px 5x² + 13x + k इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। 2 टाइप के सवाल आते हैं, पहले एक बार ये कर लेते हैं, दूसरा फिर मैं आपको बताता हूं। एक जीरोस दूसरे का रेसिप्रोकल है, मतलब अगर एक अल्फा है तो दूसरा 1/α है, रेसिप्रोकल उल्टा। ये जब भी सिचुएशन आएगी आप इसमें हमेशा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगाएंगे, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? C/A। यू शुड रिमेंबर ऑल द फॉर्मूलास वेरी नाइसली, क्योंकि वो ही गेम है यार, फॉर्मूला का गेम। अब देखो ये अल्फा तो कट गया, तो 1 आ गया इक्वल टू C। C कौन था मेरा? K। A कौन था? 5। तो माई K कम्स आउट टू बी 5, और ये ऑप्शन हो गया मेरा B, बॉम्बे, ठीक है। तो जब भी रेसिप्रोकल ऑफ जीरोस का क्वेश्चन आए तो यू ऑलवेज हैव टू यूज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एक और सवाल आता है दैट जीरोस इज एडिटिव इनवर्स ऑफ द अदर जीरो, मतलब उसमें अगर एक बंदा अल्फा है तो दूसरा -α होगा, उस केस में सम ऑफ जीरोस लगाना, मतलब अल्फा और -α को प्लस करोगे तो वो तो कट जाएगा, इक्वल टू -b/। फिर जो भी कैलकुलेशन होगी उस हिसाब से करना, ठीक है। प्लीज रिमेंबर दिस, इवन फॉर स्टैंडर्ड किड्स आल्सो ये क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। रेसिप्रोकल केस में मल्टीप्लिकेशन वाला लगाना है,
एडिटिव इनवर्स के केस में सम वाला लगाना है, ठीक है। लेट्स सी द फोर्थ क्वेश्चन। इसमें क्या रहा है, इफ ax plus by equal to c, lx plus my equal to n has unique solution, then the relation between the coefficient is। कोई भी दो लीनियर इक्वेशंस के बीच में यूनिक सोल्यूशन कब होता है, व्हेन दे आर इंटरसेक्टिंग, क्योंकि इंटरसेक्ट वो एक ही पॉइंट पे करेंगी तो इसलिए यूनिक सोल्यूशन देते हैं, ठीक है। उसका सिचुएशन क्या होता है, उसकी सिचुएशन होती है a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। तो लीनियर इक्वेशन चैप्टर में 3 सिचुएशंस हैं। एक तो इंटरसेक्टिंग लाइन की जो कि ये है, फिर कोइंसिडेंट लाइंस जिसमें ये तीनों रेशो इक्वल होती है, a1 upon a2 इक्वल b1 upon b2 इक्वल c1 upon c2, एंड पैरेलल लाइन जिसमें फर्स्ट 2 रेशोज तो इक्वल होती हैं, a1 upon a2 इक्वल टू b1 upon b2, बट इट इज नॉट इक्वल टू c1 upon c2। तो अगेन कंडीशंस प्लीज इस चैप्टर में याद रखिए, तो क्वेश्चन ऐसे झटके में हो जाएगा। तो अब यहाँ क्या कह रहा है, ये बराबर नहीं है, मैं वैल्यूज डाल देता हूं। देखो यहाँ पर a है, b है, a1 upon a2, अच्छा सॉरी, a upon l इज नॉट इक्वल टू b1 upon b2, b upon m। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं, am नॉट इक्वल टू bl। कहीं ऑप्शन में है am नॉट इक्वल टू bl, यस दिस इज माय a ऑप्शन, am नॉट इक्वल टू bl, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज आवर क्वेश्चन नंबर 5। ओह वेरी इजी, प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है क्योंकि x की पावर 2 है। द डिस्क्रिमिनेंट, आपको इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, मतलब d का फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। किसी भी क्वाड्रेटिक में आपको पता होना चाहिए x स्क्वायर के साथ वाला इज a, x के साथ वाला हमारा b होता है, और जो कांस्टेंट बंदा है वो c होता है। बस यहाँ वैल्यू डाल दो यार, सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन का खेल है। b का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 माइनस 4 इंटू 9 इंटू माइनस 2। यार साइन जरूर ध्यान रखना, c का साइन -2 है इसलिए -2, प्लस डाल दो तो गड़बड़ हो जाएगा सारा सब, ठीक है। तो 49 प्लस 9 2 सा 18, 18 4 सा 72, प्लस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। आप प्लस कर लो, 9 प्लस 2 11, 7 4 121 आंसर आ गया डी पार्ट, ठीक है। बहुत ही सीधा सीधा सवाल था। अगेन इस चैप्टर में भी कुछ सिचुएशंस हैं बेस्ड ऑन दिस डिस्क्रिमिनेंट जो डी निकाला। अगर डी इक्वल टू 0 आता है तो जो जीरोस या रूट्स होते हैं उस क्वाड्रेटिक के, दोस आर इक्वल। अगर डी ग्रेटर देन 0 आता है तो आप बोलते हो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, पर अगर डी लेस देन 0 आ जाता है तो आप बोलते हो यू कैन नॉट फाइंड रूट्स, क्योंकि वो इमेजिनरी रूट्स हो जाते हैं, ठीक है। वो जब बच्चे 11th में मैथ्स लेंगे वो वहां पर सीखेंगे। बट एनीवेज आपको डी की तीनों सिचुएशन पता होनी चाहिए, उस हिसाब से भी क्वेश्चन कैन कम इन 2 मार्क्स, ओके। नेक्स्ट आते हैं, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -6, 8 फ्रॉम x एक्सिस इज। कभी कभी क्या होता है ना, हम एमसीक्यूज को जैसे केबीसी खेलते हैं ना कि 50-50 ऑप्शंस कुछ बिल्कुल ही उड़ा सकते हैं कि यार ये तो पक्का हो ही नहीं सकता। डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, तो ये ऑप्शन तो वैसे काट देते हैं, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, अगर x एक्सिस से डिस्टेंस पूछेगा तो y वाला पॉइंट लिख देना, y एक्सिस से डिस्टेंस पूछेगा तो x वाला पॉइंट लिख देना, बट मेक श्योर इट शुड बी पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव है। तो यहां पर मुझे इस पॉइंट का डिस्टेंस x एक्सिस पूछ रहा है तो मैं y वाला पॉइंट लिख दूंगा, मतलब आंसर विल बी 8 यूनिट्स। गॉट इट? इजी क्वेश्चन था यार। अगले पे चलते हैं, 7th। इस फिगर में ABC में दिस PQ इज पैरेलल टू ABA एरोस का मतलब ये होता है, और यहां गिवन भी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब ये ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन है। जब एक अंदर वाली लाइन ट्रायंगल की तीसरी साइड के पैरेलल होती है तो हम लगाते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, मतलब दिस साइड अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये रेशियो बराबर होता है साइडों का। तो मुझे क्या लिखना है, CP अपॉन PA इक्वल टू CQ अपॉन QB, और बस इनकी वैल्यूज डाल देनी है, मतलब कुछ नहीं करना, वैल्यूज डालनी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना, ओके। तो ये आ जाएगा x प्लस 3 अपॉन ये कितना 3x प्लस 19 इक्वल टू x अपॉन 3x प्लस 4। चल अब इसमें आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा और x की वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी। लेकिन 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 मैंने अभी क्या बोला,
एमसीक्यूज में फायदा होता है, हम ऑप्शन से भी चल सकते हैं। देखो ये तो मुझे पता बराबर आना चाहिए ना, ये सारी वैल्यूज एक्स की हैं यार, मैं बारी बारी उठा के वैल्यू डाल के देखता हूं। जिस सिचुएशन में लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ जाएगा, मेरा वो आंसर आ जाएगा एक झटके में, मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं। ठीक है, एमसीक्यू का यही फायदा होता है। 2 डालते हैं, यहां 2 डालो, 2 + 3 5, 2 3 6, 6 + 19 25। चलो लेफ्ट साइड 5 और 25 डालते हैं, उधर डालते हैं 2/2 3 6, 6 + 4 10। सेम तो नहीं है, इसको अगर काटोगे 1/5, इसको काटोगे 1/5। कुछ बच्चों ने सोचा था ना सेम तो नहीं है, लेकिन हुआ क्या, फ्रैक्शन को तो काटना पड़ता है, दैट्स अ बेसिक मैथमेटिक्स। सो दिस कम्स आउट टू बी इक्वल, तो मेरा ऑप्शन यही हिट कर गया सीधा, x = 2। अगर जस्ट इन केस 2 डाल के लेफ्ट और राइट साइड बराबर नहीं आते तो आप 3 से चेक करते, 4 से चेक करते, कुछ ना कुछ तो इक्वल डेफिनेटली आ जाता, प्रोवाइडेड आपने रेशो ठीक लिखी हो। ठीक है, सो इट वाज अ सिंपल क्वेश्चन ऑफ बीपीटी, इसका प्रूफ जरूर करके जाना। ये स्टैंडर्ड पेपर में भी, बेसिक पेपर में भी थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी का प्रूफ अलोंग विद द स्टेटमेंट आ सकता है इन 3 मार्कर्स, प्लीज डू इट। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नाइस, प्रीटी कॉमन क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ टैंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 9। सर्कल का क्वेश्चन जब भी आएगा ना, इंग्लिश ध्यान से पढ़ना, देख लेंथ ऑफ टैंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 9। एक सर्कल है जिसका रेडियस 9 है, फ्रॉम अ पॉइंट 41 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इज, कह रहा है इधर से एक पॉइंट दूर है 41 सेंटीमीटर। ठीक है, इधर से एक टैंजेंट जा रहा है, भाई आपको टैंजेंट की लेंथ बतानी है और रेडियस आपको क्या दिया हुआ है 9। ओके, द लेंथ ऑफ टैंजेंट सीधा पूछा हुआ है, द लेंथ ऑफ टैंजेंट क्या है, हिंदी में कन्वर्ट करके देखा करो। द लेंथ ऑफ टैंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 9 फ्रॉम अ पॉइंट 41 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से 41 सेंटीमीटर दूर है एक पॉइंट, मुझे बताना है टैंजेंट की लेंथ। नाउ देयर इज अ स्मॉल रूल कि रेडियस टैंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, मतलब 90 डिग्री होता है, और कोई भी ट्रायंगल में अगर मुझे 90 दिख जाए तो आई कैन इजीली अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिखेंगे, 41 का स्क्वायर इक्वल टू 9 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, क्योंकि हमेशा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर लिखते हैं, और हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड होती है, जो 90 डिग्री के सामने हो। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, अब सिंपल सॉल्व करना है, आपने PQ निकालना, आपका आंसर आ जाएगा। 41 का स्क्वायर क्या होता है 1681, 9 का 81 PQ स्क्वायर, ये माइनस करो 1600 इक्वल टू PQ स्क्वायर। अब अगर PQ का स्क्वायर 1600 है तो PQ क्या होगा, किस नंबर का स्क्वायर 16 होता है 4 का, किस नंबर का स्क्वायर 100 होता है 10 का, तो माय PQ कम्स आउट टू बी 40 सेंटीमीटर। गॉट इट, ये 1600 का आप 16 × 100 लिख सकते हो ना, तो 16 का रूट क्या होता है बेसिकली 4, और 100 का रूट क्या होता है 10, तो इसलिए मैंने उसको 0 लिख दिया, मतलब 4 × 10 40। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, पेपर में आने के बहुत चांसेस होते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड। इस ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन करने के लिए आपको यार वो ट्रिगो की टेबल याद होनी चाहिए, जो वैल्यूज वाली टेबल है। अगर वो याद है, हमने sin 90 पढ़ा है, हमने tan 0 पढ़ा है, सोचो, cot 90 पढ़ा है, सोचो, cosec 0 पढ़ा है, सोचो, सब सोचो। sin 90 क्या होता था 1, tan क्या होता था यार sin अपॉन cos, sin 0 तो 0 होता है, cos 0 1 होता है, तो ये भी 0 होता है, तो ये डेफिनेटली डिफाइंड है। cot 90, cot क्या होता था cos अपॉन sin, ठीक है, cos 90 हमको पता है 0 होता है, sin 90 पता है 1 होता है, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ गई 0। तो मेरा ABC सब डिफाइंड है, बट कोसेक 0 इज नॉट डिफाइंड, जो कि आपका आंसर यही होगा, क्योंकि कोसेक क्या होता है साइन का रेसिप्रोकल, साइन 0 तो 0 होता है, तो 0 का उल्टा तो नॉट डिफाइंड हुआ ना यार, 0 का उल्टा कर नहीं सकते, ठीक है, इसलिए कोसेक 0 इज माय आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विच इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। If triangle ABC and PQ are similar triangles such that angle A 31 है, angle R 69 है, find the value of angle Q। मैं ये वाला क्वेश्चन थोड़ा मिटा रहा हूँ,
आप लोग आई होप आपने नोट कर लिया है साथ साथ, क्योंकि नोट करना जरूरी है। साथ साथ चलो, मेरे साथ साथ चलो, ठीक है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। मैथ्स लिख के होती है, पढ़ के नहीं होती। ओके, सो लेट मी ड्रॉ टू ट्राइंगल्स ABC and PQR, right? What is given? Angle A 31, ठीक है, angle R 69। अब कह रहा है दो ट्राइंगल सिमिलर है, तो जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बिल्कुल बराबर होते हैं। तो उसने नाम क्या लिखा हुआ है? ABC PQR, तो एंगल A P के बराबर होगा। तो इफ दिस इज 31, दिस विल बिकम 31। सो आई नीड एंगल Q। यार अब तो ये बच्चों का खेल है, ये 31 है, ये 69 है। यू नो, एक ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम इज 180 डिग्री। सो मेरा एंगल Q क्या आ जाएगा? एंगल Q प्लस 31 प्लस 69 इक्वल टू 180 डिग्री। अगर आप करोगे 69 प्लस 31 तो होता है 100 वहां जाके माइनस करोगे, इट कम्स आउट टू बी 80 डिग्री। सो माय Q इज 80 डिग्री और मेरा ऑप्शन नंबर है D, ठीक है। तो व्हेन ट्राइंगल्स आर सिमिलर, अगर दिया हुआ है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और उनकी साइड्स का रेशो बराबर होगा। जो भी यूज करना पड़े कर लेना क्वेश्चन के हिसाब से। ओके, 11th, मुझे लग रहा है ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली एक पेपर में आएगा। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ब्यूटीफुल। कह रहा है, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं। ओके, ये मैं थोड़ा रब कर देता हूं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ऑलराइट। तो मेरा इसका ऑप्शन ये था, जी इसका ये था और इसका 80 था। ओके, अब आते हैं इसके पेज के लास्ट क्वेश्चन में, विच इज क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है √3 tan 2 थीटा माइनस 3 = 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। बड़े सही सवाल है। जब भी ऐसा सवाल आए, साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, कोसेक हो, टैन हो, कॉट हो, कुछ भी हो, आप पहले उसकी वैल्यू निकालो। बड़ा सिंपल लीनियर इक्वेशन है। देखो, ये 3 को उधर ले जा सकता हूं, तो √3 tan 2 थीटा इक्वल टू 3 उधर ले गया, ठीक है, क्लियर। अब ये √3 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाए क्या होगा? डिवाइड होगा। तो क्या होगा? tan 2 थीटा इक्वल टू 3 बाय √3, ठीक है। यार 3 बाय √3 तो कटता है ना, क्योंकि 3 कैसे बनता है? 3 बनता है √3 मल्टीप्लाई बाय √3 से। तो मतलब एक √3 काट दिया तो √3 आंसर आ गया। ओके, तो मेरा tan ऑफ कुछ एंगल इज √3। मेरा एंगल यहां क्या है? 2 थीटा। tan ऑफ कुछ एंगल इज √3। tan किस पे √3 होता है? 60 डिग्री पे। तो मेरा जो एंगल है 2 थीटा, दैट इज 60 डिग्री। तो मेरा यहां से थीटा कितना आ जाएगा? 30 डिग्री, विच विल बी माई आंसर। यहां पर थीटा इज 30। ये बहुत सही सवाल है, क्योंकि यहां पर 2 थीटा मेरा 60 निकला, सो थीटा कम्स आउट टू बी 30 डिग्री। और इसमें आपने थोड़ा सा लेफ्ट राइट मारा, तो इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, रिवाइज जरूर कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिए अगर जरूरत पड़ेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की। लेट्स जंप टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 12। ऑलराइट, अब कहता है इफ रेडियस ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल, सर्कल के सवाल आते हैं, आर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, देन लेंथ ऑफ ईच कॉर्ड ऑफ वन सर्कल व्हिच इज टैंजेंट टू अदर सर्कल इज। अगेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? 2 ऐसे सर्कल जिनका सेंटर इज सेम, ठीक है। कह रहे मुझे लेंथ बताओ एक कॉर्ड की। बड़े सर्कल के लिए तो वो कॉर्ड है, लेकिन छोटे सर्कल के लिए दैट इज एक्टिंग लाइक अ टैंजेंट। तो ये होगा ए बी। बड़े सर्कल के लिए तो कॉर्ड है क्योंकि सर्कल को काट रही है, लेकिन छोटे को तो टच करते हुए जा रही है, तो उसके लिए टैंजेंट हो गई, ठीक है। अब क्या कहता है? रेडियस दिया हुआ 4, 5। छोटे सर्कल का देखो रेडियस 4, क्योंकि रेडियस तो सेंटर से सर्कल तक होता है, और बड़े का ले लेता हूं मैं 5, क्योंकि रेडियस तो सेंटर से सर्कल तक होता है, ठीक है। ओके यार, अभी बताया था ना रेडियस क्या होता है? टैंजेंट के परपेंडिकुलर। तो क्या आप इसको
AD निकाल नहीं सकते? बड़े आराम से निकाल सकते हो, देख लेते हैं क्या होगा। 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। आई होप अब आपको पता है मैंने 5 का स्क्वायर क्यों लिखा है, बिकॉज पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। लेट अस सॉल्व इट। ये हो गया 25 इक्वल टू 16 प्लस AD स्क्वायर, 16 वहां माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 9 इक्वल टू AD स्क्वायर। सो आर AD कम्स आउट टू बी 3। ये मेरा 3 आ गया। देखिए पूछी तो पूरी कॉर्ड है, अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, पूरा हो गया 6। पूरे कॉर्ड की लेंथ होगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको डबल क्यों किया? अपनी मर्जी से किया? नहीं यार, रूल होता है, 9th क्लास में हमने पढ़ा था। सेंटर से जब एक परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है, अभी सिर्फ बड़े सर्कल को देखो, छोटे सर्कल को मत देखो। सेंटर से जब एक परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है कॉर्ड पे, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है, बिल्कुल हाफ कर देता है। इफ दिस इज 3, दिस इज 6, विच इज आवर आंसर। ओके, प्लीज मार्क इट डबल स्टार और रादर ट्रिपल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आने के चांसेस बहुत हैवी होंगे। ओके, अब आते हैं आपका फेवरेट सबसे इजी चैप्टर, एकदम मक्खन, प्रोबेबिलिटी। A card is selected from a deck of 52 cards. The probability of getting a red face card. चेहरे वाले कार्ड क्या होते हैं? जैक, क्वीन, किंग। 2 सूट्स ब्लैक के होते हैं, स्पेड्स और क्लब्स। 2 सूट्स रेड के होते हैं, हार्ट और डायमंड। ठीक है, कह रहा है मुझे रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी बताओ। हर में 3 फेस कार्ड होते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ लाल वाला चाहिए। ठीक है, तो हार्ट में और डायमंड में तो लाल हो गए, 3 हार्ट में 3 डायमंड में, तो आपके पास 6 फेस कार्ड हैं और टोटल कार्ड 52 है। बिकॉज यही तो प्रॉब्लम होता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यही होता है कि फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो 6 बाई 52 काट के देख लो किससे कटेगा, 2 से। 2 3 6, 26। ये ऑप्शन हो गया, खत्म। बड़ा इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अगले में चलते हैं। मैं ये वाला क्वेश्चन को रब कर रहा हूं, सर्कल वाला। प्लीज इस क्वेश्चन को ध्यान से फिर से एक बार कर लीजिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आता है, इफ द मीन एंड मीडियन ऑफ द डेटा आर 12 and 15 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द मोड। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला इज द रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन, मोड। ये याद रखना आप। ठीक है, क्या होता है? 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। अब जो पता डाल दो। मीन तो 12 पता है, यहां डाल देता हूं 12 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो गया? 24। ठीक है, और मीडियन पता है 15 को 3 से करूंगा कितना हो गया? 45 इक्वल टू मोड नहीं पता, मोड निकालना। ठीक है, तो मेरा x कितना आ गया? 24 वहां जाके माइनस कर दो, 5 में से 4 गया 1, 4 में से 2 गया, तो 21 आ गया आंसर। ठीक है, तो ये एम्पेरिकल फॉर्मूला याद रखना। इस पे एक एमसीक्यू भी आता है, 4 ऑप्शन दे देगा, फॉर्मूला लिख देगा अलग अलग टिकड़म से, तो आपसे पूछेगा विच वन इज द करेक्ट। तो आप यही ध्यान रखो, इसको लेफ्ट राइट करके कुछ भी हो सकता है। जैसे इसको ऐसे भी लिख सकता था, 3 मीडियन माइनस मोड इक्वल टू 2 मीन। यार है तो सेम ही ना, एग्जैक्टली सेम चीज है, बस मोड को लेफ्ट पे करके लिख दिया। ठीक है, सो इफ यू नो द बेसिक फॉर्मूला, यू नो एवरीथिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगले सवाल पे चलते हैं, विच इज 15th। ये क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है, क्योंकि यहां पर आपको सन का एलिवेशन पूछ रहा है। ऐसे एलिवेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अ पोल 6 मीटर हाई casts a shadow 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। एक पोल है, हमेशा AOT में पहले आप ग्राउंड बेस बनाया करो। बेस पोल है, पोल ऑब्वियसली सीधा खड़ा होगा 90 डिग्री पे, 6 मीटर पोल है। एक शैडो बना रहा है जो कि है 2√3 मीटर। ठीक है, तो ऑब्वियसली सन यहां होगा, जो पोल की शैडो ऐसे आ रहा होगा। जब हम खड़े होते हैं यहाँ से सन आ रहा, तो हमें शैडो इधर बनती है, इधर। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पहले भी हमने 1-2 बार किया है अपनी क्लास में। तो आप ऑब्जर्व, बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं 2√3। यार शैडो की बात कर रहा है, शैडो इज ऑन द ग्राउंड, नॉट इन हवा, राइट? तो ये ध्यान रखना। सन का एलिवेशन क्या है, मतलब मुझे ये एंगल थीटा चाहिए। बड़ा इजी है, परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, थीटा किस में आता है? टैन थीटा।
इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कटिंग कर लो यार, 2 3 जा 6, ये फिर वही सिचुएशन आ गई 3/√3, जो कि मैं कट कर सकता हूं √3 1 और ये √3। तो tan किस एंगल पे √3 होता है? इट इज एट 60 डिग्री। मेरा ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, नाइस क्वेश्चन, सिंपल छोटा क्रिस्प सवाल था लेकिन अच्छा सवाल था। आई होप आप लोग कर रहे हो। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ओके, 20 MCQs होने वाले हैं बड़ी जल्दी पेस पे। अ सॉलिड इज हेमिस्फेरिकल एट द बॉटम एंड कोनिकल अबव। फिगर बना लेते हैं, एंड कोनिकल अबव। ये थोड़ा सा घूम गया। ठीक है, इफ द सर्फेस एरिया ऑफ टू पार्ट्स आर इक्वल, कह रहा है ऊपर का सर्फेस एरिया और नीचे का सर्फेस एरिया इक्वल है, मतलब इसका कर्व सर्फेस एरिया और इसका कर्व सर्फेस एरिया आर इक्वल, देन द रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट इज। ओके, ये रेडियस ले लेता हूं, जो कि ऑब्वियसली हेमिस्फेयर का और कोन का सेम होगा, क्योंकि यार हेमिस्फेयर के बिल्कुल ऊपर कोन है, एंड दिस इज हाइट। ठीक है, तो वो मुझे कह रहा है CSA कोन का इक्वल टू CSA हेमिस्फेयर का इक्वल है। डाल देते हैं, क्या फॉर्मूला होता है? πRL। इसका क्या होता है हेमिस्फेयर का? 2πr²। देखो पाई कट गया, R कट गया, तो यहां से L कितना आ गया? 2R। और मेरा आंसर आया? अभी तो आंसर आया नहीं, क्योंकि वो पूछ रहे रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट। उसने तो हाइट और रेडियस का रेशियो पूछा है, ये तो मुझे स्लांट हेड आ गई। जब मुझे h तो निकालना पड़ेगा, किसी भी तरह निकालना पड़ेगा, तो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है L² इक्वल टू h² प्लस R²। ये L जो 2R आया यहां डाल देता हूं, 4R² इक्वल टू h² प्लस R²। ये माइनस कर लेता हूं, 3R² इक्वल टू h²। किसका पूछा है? रेशियो ऑफ रेडियस इज टू हाइट, मतलब रेडियस पहले चाहिए, हाइट बाद में चाहिए। तो R² अपॉन h² इक्वल टू, इसको इधर ले गया, 3 को उधर ले जाऊंगा डिवाइड बाय 1/3, तो मुझे R/h कितना आ गया? 1/√3। क्योंकि अगर एक जगह से स्क्वायर हटाते हो तो दूसरी जगह स्क्वायर रूट करना पड़ता है, तो 1/√3, 1:√3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आई डोंट नो ये क्वेश्चन बेसिक में क्यों डाला हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा लंबा हो गया, बट चांसेस हैं, उम्मीद है बेसिक में है तो आ सकता है। तो इसको प्लीज 4 स्टार दीजिएगा और इस क्वेश्चन को 4 बार अपने आप कीजिएगा। एक बार देख के कर लो, समझ लो, दूसरी बार बिना देखे ट्राई करो, नहीं आता फिर समझो, लेकिन तीसरी चौथी बार यू शुड बी स्पिक एंड स्पैन विद दिस। ओके, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत सही सवाल था यार, बहुत सही सवाल था। ठीक है, 17th मैंने कहा था जो टिक्स लगे हैं प्लीज इग्नोर करना, किसी बच्चे ने लगाया है, आई डोंट नो किसने लगाया। एनीवेज, अ बॉक्स कंटेन्स कार्ड्स नंबर फ्रॉम 6 to 55। एक बॉक्स में कार्ड्स हैं 6 से 55 तक। ये जब ये होता है ना कि कार्ड्स फ्रॉम 1 to 10, तो हमको तो पता है 10 कार्ड है, लेकिन बच्चे यहां गड़बड़ करते हैं। 6 से 55 तक कार्ड कितने हैं? आप पहले 55 माइनस 6 करो, ठीक है, कितना आता है? 49। फिर उसमें एक जोड़ दो, 50 कार्ड। जब भी ऐसा सिचुएशन होगी, मतलब दिस माइनस दिस करो और एक जोड़ दो, 50 कार्ड है टोटल। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड व्हिच इज ड्रॉन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कौन से नंबर होते हैं? जैसे 4 परफेक्ट स्क्वायर क्यों है? क्योंकि 2 2 4। 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 3 3 9। समझ गए परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? तो 6 से 55 के बीच में पहले तो बताओ कितने परफेक्ट स्क्वायर है। बोलनी शुरू हो जाओ यार। 3 3 9 लिख लो, 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49, और बस, क्योंकि 8 8 64 होता है। लेकिन मेरे पास तो 6 से 55 तक ही कार्ड है, आउट ऑफ बाउंड्री तो जा नहीं सकता। तो कितने कार्ड्स हुए मेरे फेवरेबल, मेरे डिजायर्ड? 1 2 3 4 5। टोटल कितने पत्ते थे? 550, विच इज 1/10। ठीक है, प्रोबेबिलिटी आपको ऐसे सवाल मिलेगा, हल्का सा आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। बेसिक चीज पता होनी चाहिए, स्क्वायर नंबर क्या होता है वो सब, या कितने पत्ते निकालने हैं कैसे। ठीक है, ओके। आप देखो एक ऑप्शन में ना 5/49 भी है,
एमसीक्यूज में ऑप्शन देने वाले टीचर्स आर प्रिटी क्लेवर यार, प्रिटी क्लेवर। उनको पता बच्चा गड़बड़ कहां करता है, यहां करता है। माइनस करके बच्चा 49 लिखेगा, बोलेगा चलो ये तो 5 कार्ड आ रहे हैं, 5/49 ऑप्शन है, लिख देते हैं। क्योंकि एमसीक्यू आप कभी रिवाइज भी नहीं करते, आपका ऑप्शन आता है, चमक जाता है, वाह मजा आ गया, ठीक है। लेकिन यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल। जब आप माइनस करते हैं 49 में 1 जोड़ दीजिए तो 50 पत्ते हैं, तो इसलिए ऑप्शन हो गया सी। ओके, अब इस पेज के लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 18। ये तो ओरल सवाल है यार, टिक भी लगा हुआ है, इसका आंसर वो टिक करेक्ट है। द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज। मॉडल क्लास क्या होती है? द क्लास विच हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। 0 से 10 में 5 है, 10 से 20 में 8 है, 20 से 30 में 13 है, 30 से 40 में 7 है, 40 से 50 में 6 है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसके पास है? 20 से 30 में 13, तो दिस इज आवर मॉडल क्लास। और इसकी लोअर लिमिट कौन है? 20, तो ये आंसर हो गया, क्योंकि लोअर लिमिट पूछी है। अपर पूछी होती 30 हो जाता है, ठीक है। क्लास मार्क क्या होता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, मतलब 30 और 40 के बीच का नंबर। जैसे 35, इसका 45, इसका 25, इसका 15, इसका 5, दोज आर क्लास मार्क्स। ओके, चलो अब हमारे रह गए लास्ट के 2 क्वेश्चन, बिकॉज ऑब्वियसली वो असर्शन रीजन ही होंगे। ओके, आई हैव सीन असर्शन रीजन बच्चे जनरली काफी केसेस में गड़बड़ मारते हैं। उसमें क्या है, पहले तो आप यू रीड बोथ द स्टेटमेंट्स ऑफ असर्शन एंड रीजन। अगर वो अपने लेवल पे दोनों करेक्ट हैं, उसके बाद आप ए और बी ऑप्शन सोचा करो। बट अगर दोनों में से कोई भी एक गलत निकली, तो आपको तो पता है या तो सी ऑप्शन होगा, या तो असर्शन फॉल्स होगा, या रीजन फॉल्स होगा। बट इफ बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो क्या करना है? जो असर्शन लिखा है उसको क्यों आंसर करो। भाई ऐसा क्यों हो रहा है? अगर वो क्यों का जवाब आपको रीजन की लाइन में मिल जाता है, तो दैट इज अ परफेक्ट ए ऑप्शन। अगर नहीं मिल रहा, तो फिर बी आंसर है। क्या असर्शन ट्रू, रीजन ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, ये सवाल पढ़ते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers is 5780, ठीक है, 2 numbers का प्रोडक्ट 5780, HCF is 17, then LCM is 340। अब हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, HCF into LCM equal to प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers तो वो क्या ही रहा, 5780 है। कह रहा है HCF 17 और LCM 340। फॉर्मूले के हिसाब से बराबर होना चाहिए, बट क्या बराबर है? यही तो चेक करना यार, यही तो चेक करना कि वो ट्रू है या फॉल्स है। मल्टीप्लाई कर लो, 34 को 17 से मल्टीप्लाई कर लो। 7 4 28, 7 3 21, 23, 1 4 4, 1 3 3 प्लस कर लो 8 7, 5 7 8 और एक 0, क्योंकि ये 0 लग गया इसका। तो ये मल्टीप्लाई करके वही आ रहा है जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, मतलब असर्शन इज परफेक्टली ट्रू। रीजन में क्या कह रहा है? HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM। ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल मस्त बात है कि HCF हमेशा LCM का फैक्टर होगा। आप देखो 340 17 से पूरी तरह डिवाइड होता है, दिस इज अ यूनिवर्सल फैक्ट। HCF LCM का फैक्टर होता है, मतलब HCF LCM को डिवाइड करेगा। पर क्या ये फंडा मैंने लगाया यहां पर कैलकुलेट करने के लिए? क्या ये फॉर्मूला ये फंडा लगाया? नहीं ना। तो इसका क्यों है, तो इसका क्यों है ये जो असर्शन था उसका मैंने जवाब किया क्यों। ऐसा क्यों किया? इस फॉर्मूले से किया, बट दिस इज नॉट गिवन अ रीजन। तो मेरा ऑप्शन हो गया इसमें बी। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ओके, नाउ लेट्स जंप टू आवर लास्ट क्वेश्चन, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 20। एपी, अब जाके एपी आया यार बड़े टाइम बाद। सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ एपी इज 400। निकालना पड़ेगा, देखते हैं। सम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एपी में 2 मेजर फॉर्मूले हैं, एक nth टर्म का an का, एक सम ऑफ n टर्म्स का। ठीक है, तो ऐसे एनसीईआरटी के सवाल जरूर कर लेना यार एपी के, क्योंकि बेसिक पेपर की टेंडेंसी रहती है वहीं से पेपर में एपी का सवाल आएगा। प्लीज डू इट। तो n/2 2a प्लस n-1d। ओके, सम निकालना है। n होता है टर्म्स, कितनी टर्म्स हैं? 20 दिया हुआ है, वेरी इजी, गुड। 2a, दिस इज माई फर्स्ट टर्म, इसका कॉमन डिफरेंस है 2। क्यों कॉमन डिफरेंस 2 है? 3 - 1 2 होता है, तो 2 × 1 2 हो गया, प्लस n तो 20 था ना,
तो 20 माइनस 1 19 इंटू कॉमन डिफरेंस हो गया 2। यार बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है। 20 बाय 2 होता है 10, 2 प्लस 38 विच कम्स आउट टू बी 10 इंटू 40 विच इज 400 एंड दिस इज ओनली गिवन। तो मेरा असर्शन तो ट्रू है, ठीक है। देखो आपने फॉर्मूला लिख दिया, कैलकुलेशन तो आपके हाथ में है। अब कहता था सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स इज n स्क्वायर। सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स इज n स्क्वायर। सच बात है, देखते हैं। ये ऑड है, 1 3 5 7 जो भी एपी चल रहा है ऑड है ना, ऑड है, सही है। कितने का पूछा? 20 टर्म्स का सम पूछा। अगर n 20 है तो मेरा सम कितना आया? 20 का स्क्वायर आया। वो अलग बात है, आपने इस फॉर्मूले से निकाला, लेकिन ये भी तो फिट बैठ रहा है, ठीक है। अगर मैं n 15 लेता हूं तो सम ऑफ 15 टर्म्स क्या आएगा? 15 का स्क्वायर आएगा 225। करके देख लो, ठीक है। आप सीधा इसमें 15 डाल के करके देख लो, करके देख ही लेते हैं यार, कंफर्म हो जाएगा। देखते हैं। 15 बाय 2 2a 2 इंटू 1 2 प्लस ये 15 है, 15 माइनस 1 इज 14 इंटू कॉमन डिफरेंस इज 2। सॉल्व करना जरा। 15 बाय 2 2 प्लस 28, 15 बाय 2 इंटू 30 कितना गया? वही आ गया 15 इंटू 15 225। तो दिस इज अ परफेक्ट स्टेटमेंट। तो आप ये याद भी रख सकते हो कि फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है? n स्क्वायर। तो जितनी भी कभी सम पूछे उसका स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा। तो हमारा ये सिंस ये चीज फिट बैठ रही है परफेक्टली, तो मैं बोल सकता हूं इसमें ऑप्शन होगा ए। असर्शन ट्रू, रीजन ट्रू, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। हालांकि वो अलग बात है कि आपने जब सम निकाला तो आपने ये वाला फॉर्म लगाया, क्योंकि प्रोबेबली आपको ये पता नहीं था, बट हमने ये प्रूव कर दिया। अब तो आपको पता रहेगा ना, हमने प्रूव कर दिया कि भाई n स्क्वायर सही बात है। तो जब भी ये सवाल आए सीधा ए मार देना फॉर ऑड नेचुरल नंबर केसेस, ठीक है। सो वी कम टू एन एंड ऑफ आवर एमसीक्यू ऑफ बेसिक मैथ्स। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा एंड फंडे क्लियर होंगे। इसको फिर से लगाइएगा 20 MCQs ऑन योर ओन। रीस्टार्ट दिस वीडियो ऑन योर ओन एंड इफ यू लाइक दिस, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, मजा आ रहा है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, उनकी भी बहुत सही मदद हो जाएगी। टिल देन, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू, एंजॉय।